जय हिंद। देखिए आज जो चैप्टर है आपका वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको जानना जरूरी है, ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख रखी है। पहली बात तो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है, तो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल को संबंधित क्षेत्रफल यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसके लिए पहले तो आपको वृत्त समझना है। देखिए ये वृत्त बना हुआ है जो एक यानी एक तार से, ये तार है हमारा, और इसको यहाँ से घुमाकर इसी में जॉइंट कर दिया है। जैसे आपने साइकिल का टायर देखा होगा, ठीक है, तो ऐसी जो शेप होती है इसको हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वृत्त के बारे में कुछ चीजें हैं। जैसे यहाँ पर त्रिज्या है। त्रिज्या क्या होती है? तो त्रिज्या क्या होती है? ये इसका केंद्र होता है। जैसे साइकिल का वो देखा है ना, पहिया कसा होता है बीच में, तो जिस एक्सल से कसा होता है वो तो हो गया उसका केंद्र। ठीक है, तो ये केंद्र है हमारा, इसको केंद्र को O मान लेते हैं। यहाँ पर ये केंद्र O है। इससे यहाँ तक यानी ये तार तक की दूरी जो होती है, जो ताने लगाई जाती हैं उसमें, वो ताने क्या होती हैं? उसकी त्रिज्या होती है। ये त्रिज्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो गई, और इसे हम R से प्रेजेंट करते हैं। R ये हमारी रेडियस होती है, इंग्लिश में इसको रेडियस बोलते हैं। और त्रिज्या और व्यास में एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है? संबंध व्यास क्या होता है? यहाँ पर व्यास समझें। देखिए अगर इसी रिम को, अब ये जो तान है, इस तान को हम सीधा कर दें, यानी यहाँ से इस बिंदु से इस बिंदु तक जोड़ दें और फिर यहाँ से इस बिंदु तक जोड़ दें, तो ये दोनों, ये वृत्त के कॉर्नर से और इस वृत्त के कॉर्नर तक जा रही है। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक ये जुड़ रही है, तब बिल्कुल मध्य से होकर जानी चाहिए O बिंदु से, तब इसे हम क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। तो ये व्यास हो जाएगा। तो त्रिज्या और व्यास में एक संबंध होता है, ये होता है R बराबर D/2, जिसे व्यास कहते हैं। ठीक है, डायमीटर इंग्लिश में बोलते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पर अब इससे रिलेटेड कुछ चीजें और होती हैं। क्या है? जैसे परिधि, इसका वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप की बात कहे तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, 2πr इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है? 2πr। अब यहाँ पर R तो आपको पता चल गई, ये त्रिज्या है, लेकिन पाई क्या है? तो पाई की वैल्यू होती है हमेशा 22/7 और 3.14। इन दोनों वैल्यू में से कोई भी एक वैल्यू लगा दोगे। ठीक है, तीसरी चीज है इसके लिए इंपॉर्टेंट, वो है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया कहते हैं πr²। पाई आपको मालूम है, यहाँ से वैल्यू रखोगे, R की वैल्यू आपको त्रिज्या यहाँ से गिवन होगी या दी। डायमीटर पता होगा तो डायमीटर से त्रिज्या निकाल सकते हो, त्रिज्या डायरेक्ट पता है तब भी आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अगला है हमारा ये वृत्त है, और यहाँ वृत्त में हमें दो चीज समझनी है। क्या? एक तो दीर्घ त्रिज्यखंड समझना है, और एक लघु त्रिज्यखंड समझना है। ठीक है ना, तो त्रिज्यखंड यानी त्रिज्या से बना हुआ खंड। दो त्रिज्या हैं, ये देखिए त्रिज्या है O से लेके यहाँ तक, इसको नाम दे देते हैं हम A और B। ये त्रिज्या है OA और OB। इसके बीच में देखो ये खंड बन रहा है। खंड यानी क्षेत्र। क्या बनना है? क्षेत्र। तो ये क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र है, ये जो मैं ग्रीन कर रहा हूं, ये पूरा क्षेत्र है, और यहाँ तक ये पूरा, ये जो क्षेत्र है इसे कहते हैं हम त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। अब ये छोटा त्रिज्यखंड है, और एक देखो इसी के उल्टा एकदम ये बना हुआ है, ये एक यहाँ तक बना हुआ है ना, ये हो जाता है हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, अब इस त्रिज्यखंड के बीच में ये क्या है? दोनों त्रिज्याओं के बीच, OB के बीच और OA के बीच एक फैलाव है। ये फैलाव है ना, ये जो फैलाव, इसी फैलाव को हम थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीटा। ये थीटा है जहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360 गुणा πr²। दोनों का यही होता है। थीटा क्या होंगे? ये थीटा होगा। ठीक है, और दीर्घ के लिए थीटा क्या हो जाएगा? दीर्घ के लिए थीटा हो जाएगा उल्टा, ये वाला। दीर्घ के लिए ये थीटा होगा, और जबकि लघु के लिए ये वाला। लघु में छोटा, दीर्घ में बड़ा। समझ गए ना? ठीक है,
इसके बाद त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्या होती है यहाँ पर देखें, चाप की लंबाई ये होती है, देखिए जो ए से लेके बी के बीच में जो फैलाव है ना, ये ए से लेके बी के बीच में ऐसे फैलाव जा रहा है, यानी ये वाला ये फैलाव जा रहा है। ये फैलाव क्या होता है हमारा त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क, इसे इंग्लिश में लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला है, इसको ज्ञात करने के लिए θ/360 2 पाई आर। अगर ये वाला ज्ञात करना है तो इसके लिए ये वाला बड़ा वाला थीटा लगाओगे, θ/360 2 पाई आर। ठीक है ना, इसका यूज करेंगे। तीसरी चीज आ जाती है यहाँ पर हमारा इसमें ही क्या है, ये जो त्रिज्यखंड था, इस त्रिज्यखंड को क्या कर दिया, अब ए और बी से जोड़ दिया गया है। यहाँ पर देखो ए और बी को जोड़ा नहीं गया था और यहाँ पर ए और बी को जोड़ दिया गया है। जब इसको जोड़ देंगे, ये जोड़ दिया हमने, जब जोड़ देंगे तो जोड़ी हुई चीज है ये ए बी क्या कहलाती है, जीवा। क्या कहलाती है, जीवा। ये जीवा कहलाती है, ए बी हमारी जीवा है, जीवा है ये ए बी। अगर यही जीवा ओ से निकल जाए, कहां से निकल जाए, ओ से, केंद्र से निकल जाए, जैसे ये डॉट 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 करके मैं निकाल रहा हूँ, ये ए से लेके ये, और इसको नाम दे देता हूं मैं सी, तो ए सी, ए ओ सी, ये भी जीवा है और इसको हम व्यास भी कहते हैं। तो व्यास जो होता है वो सबसे बड़ी जीवा होता है। एक नंबर में आ जाता है कभी कभी कि सबसे बड़ी वृत्त की जीवा क्या है, तो आप बता सकते हो व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, इसके बाद देखें हम दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड। यहाँ पर त्रिज्यखंड पड़ा था, त्रिज्याओं से बना, यहाँ पर ये दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड। तो वृत्तखंड क्या होता है, पहले देखो ये वाला जो जीवा है ना, जीवा दो भागों में वृत्त को बांट देती है। देखो ये वाला जीवा खिंची, एक तो ऊपर वाला भाग बन गया, एक नीचे वाला भाग बन गया, है ना। नीचे वाला भाग कौन सा है हमारा, नीचे वाला भाग है देखो ये वाला, ये इतना नजर आ रहा है ना, ये वाला हमारा लघु वृत्तखंड हो गया। और ऊपर वाला, इससे ऊपर वाला जो हो जाएगा, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है ना। तो यहाँ पर लघु वृत्तखंड या दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछेगा, तो कैसे ज्ञात करेंगे। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनर सेगमेंट, इसे माइनर सेगमेंट बोलते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल ए से रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा, एरिया बोलते हैं इसको। तो ए बराबर θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस के त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। त्रिभुज कहाँ है हमारा, त्रिभुज आपको ये नजर आ रहा है, देखो ये ए ओ बी, ये वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज हमें माइनस करना होता है। अब देखिए ये क्या है, θ/360 पाई आर स्क्वायर क्या है हमारा, त्रिज्यखंड का ही क्षेत्रफल तो है, त्रिज्यखंड का ही है ना। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम क्या करते हैं, ये वाला जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसको माइनस कर देते हैं, इसलिए इसको, और ये वाला जो क्षेत्रफल हमारा जो ग्रीन लाइन है, ये आराम से निकल आएगा माइनस करने के बाद। ठीक है ना। फिर इसके बाद त्रिभुज, अब ये त्रिभुज की समस्या आती है यहाँ पर, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या होता है इसका, ये नीचे वाला आधार होता है, ऊंचाई इसकी यहाँ से हो जाएगी। तो ऊंचाई हम क्या है, ये वाली जो लाइन हम मैं खींच रहा हूँ, ये ऊंचाई होती है। ओ से लेके ये जो ए बी के बीच में जो लाइन बनी हुई है यहाँ तक, ये वाली जो लाइन है, ये हमारी क्या होती है, ऊंचाई होती है। तो ये ऊंचाई कैसे ज्ञात की जाएगी, और ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से ओ से लंब डाल देते हैं, और लंब डालने के बाद ये क्या करती है, ए बी जो जीवा है ना, ए बी जीवा को बराबर बराबर दो भागों में बांट देती है। ओ से डाला गया लंब ए बी पर, ये इक्वल पार्टों में डिवाइड कर देता है। ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे। जैसे मान लो ए से लेके बी की वैल्यू 10 है, तो ए से लेके एम, इसको एम पॉइंट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एम। तो ए एम और एम भी बराबर बराबर होंगी, यानी 5-5 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। समझ गए ना। तो ये है, ओ से डाला गया लंब जीवा पर क्या कर देता है, बराबर बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है ना, यही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है,
इसके लिए अब क्या करोगे, अब भी लंब नहीं मालूम है तुम्हें, तो लंब नहीं मालूम है और ये त्रिज्या मालूम है तो पाइथागोरस लगा सकते हो। अगर पाइथागोरस इसमें नहीं लगेगी तब क्या लगाओगे आप, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का आपको मालूम है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा किसके बराबर होते हैं, उनका उपयोग करके हम ये आधार और लंब यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। अगर ये त्रिज्या दे रखी है और ये दे रखा है फिर तो पाइथागोरस से आराम से निकाल सकते हो, अदरवाइज नहीं दे रखी है तो आप इससे निकालोगे लाल बटे कक्का से, ठीक है ना। और ये अभी जो मैंने बता दी कि ए बी जीवा है, ए बी जीवा को क्या करता है, दो भागों में बराबर बराबर बांट देता है, ठीक है। यहाँ तक ये बात समझ में आई, इन्हीं चीजों का हम इसमें उपयोग करेंगे, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 1 12.2 का 6 सेमी त्रिज्या वाले 6 सेमी त्रिज्या दे रखी है, रेडियस उसकी 6 सेंटीमीटर, वृत्त के एक क्षेत्र त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त है तो वृत्त का त्रिज्य खंड ज्ञात करना है, तो वृत्त बना ले रहे हैं, ये हमारा वृत्त है। अब इसमें क्या कह रहा है, त्रिज्या दे रखी है, ये केंद्र होता है और केंद्र से इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। ये बन गया आपका त्रिज्य खंड, इसको नाम दे दो ओ ए और बी। अब इसके कह रहा है 6 सेमी त्रिज्या है, तो ये कितनी है हमारी 6 सेमी है। त्रिज्या हमेशा समान होती है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना दे रखा है 60 डिग्री। कोण क्या है, ये वाला बीच का जो फैलाव होता है इसे हम कोण कहते हैं, थीटा कहते हैं, ये हमारा 60 डिग्री है, ठीक है ना। अब इसका क्या पूछ रहा है, ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या है हमारा, डायरेक्ट अभी सूत्र बताया था, तो वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे, पहले क्या दिया है उसको लिख लो। दिया है क्या क्या, त्रिज्या दे रखी है, यानी आर बराबर दे रखा है कितना 6 सेंटीमीटर, थीटा दे रखा है, आपका कोण दे रखा है 60 डिग्री, है ना। क्षेत्रफल पूछा है तो लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, एरिया क्या होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर नहीं होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू आपको पहले ही बता दी, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 या 3.14, ठीक है। अगर यहाँ पर त्रिज्या से ये 7 कट जाए तब तो आप रखो 22/7, नहीं कट रही है तो 3.14, ठीक है ना। तो लिखेंगे हम ए बराबर थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी 60, तो ये 60/360 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 आर की वैल्यू कटेगी नहीं, चलो वैल्यू यहाँ पर नहीं कटेगी तो हम 3.14 लगा, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है आपकी 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर का मतलब क्या है 6 गुणा 6 लिख सकते हैं ना, तो इसको लिख दो 6 गुणा 6, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लें, देखो ये इससे खत्म हो जाएगा क्या बार 6 बार, ठीक है। और 6 से 6 खत्म हो गया, ठीक है। अब ये जो 6 बचा है इसका गुणा कर लो, ए बराबर 6 चौके 24, 6 कन 6 2 8 36 18, पॉइंट क्या है दोस्तान, क्या है सेंटीमीटर मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या लगाएंगे स्क्वायर। क्षेत्रफल की इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर होती है इसलिए हमने ये लगाया, ठीक है। उतार लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी दे रखी है, घड़ी है तो घड़ी बना ले रहे हैं पहले, ये आपको मालूम है ये घड़ी होती है, ठीक है। और घड़ी का मुख्य बिंदु ये है, और यहाँ पर सुई लगी हुई है, किस सुई की बात कर रहा है वो यहाँ पर से क्वेश्चन से पता चलेगी। घड़ी की मिनट की सुई की बात कर रहा है, मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर यानी त्रिज्या हो गई भाई। घड़ी की सुई ऐसे जाएगी, ठीक है, ऐसी तो चलेगी, तो ये क्या हो गई हमारी त्रिज्या, ठीक है ना। ये त्रिज्या हो गई, ये आर हो गई, यहाँ पर घड़ी की सुई का मतलब हो गया यहाँ पर आर से, तो आर पता चल गई हमें,
आर बराबर कितनी है हमारी 14 cm। आर पता हो गई। अब इसमें कह रहा है इस सुई द्वारा 5 मिनट, तो 5 मिनट देखें, ये 12 है हमारा, और यहाँ से ये 12 से 1 तक, ये 12 है, ये 1 तक, 5 मिनट हो गई। अब इसके बीच में ये पूछ रहा है ये थीटा पता चल जाएगा तो ये क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। तो 5 मिनट में थीटा कितना बनेगा ये पहले देखना है। तो एक चीज बताओ मुझे, ये घड़ी जब सुई यहाँ पर है और यहाँ से ये घूमती हुई यहाँ तक आती है तो कै मिनट हो जाती हैं? 60 मिनट। और 60 मिनट का मतलब है ये सुई ने क्या किया, यहाँ से चालू किया था घूमना, ऐसे घूमती गई, पूरे घूम गई ना वृत्त के। जब वृत्त के पूरे घूम जाते हैं तो इसका मतलब 360 डिग्री पर घूम जाते हैं। वृत्त का कोण कितना हो जाता है? 360, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 60 मिनट बराबर 360। अब 5 मिनट में चाहिए हमें, 5 मिनट की बात कर रहा है ना, तो पहले 1 मिनट में निकाल लो कितने डिग्री बनेगा। ये 360 डिग्री बन रहा है 60 मिनट में, क्योंकि वृत्त बन गया और वृत्त का क्षेत्र, वृत्त का थीटा कितना होता है पूरा 360। तो 1 मिनट में कितना निकलेगा आपका? 1 मिनट में निकलेगा 360 बटा 60। इससे ये खत्म, 6 डिग्री निकला। 1 मिनट में निकला 6 डिग्री। अब 5 मिनट में पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या मिनट में? 5 मिनट में। तो 5 मिनट में कितना निकलेगा? 5 मिनट बराबर हो जाएगा आपका 5 गुणा 6, 30 डिग्री। कितना आ गया? 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू पता चली हमें, थीटा कितना है आपका? 30 डिग्री। समझ गए ना। अब क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकाल लो। क्या होता है हमारा क्षेत्रफल? क्षेत्रफल हो जाएगा आपका A बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला सब में लिख के चलो क्योंकि आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो A बराबर थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री बटा 360 गुणा पाई की वैल्यू क्या रखेंगे? 3.14 या 22/7। यहाँ देखो 14 है तो 14 के लिए हम क्या रख सकते हैं? 3.14 या 22/7, क्योंकि ये 7 से कट जाएगा तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर? 22/7। जब कट जाए 7 से तो आप रखो 14, ठीक है। ये सॉरी 22/7 रखो। जब ये 14 देख रहा है कि यहाँ त्रिज्या है और ये 7 से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर 14 गुणा 14, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 14, तो 14 गुणा 14 कर देंगे, ठीक है। 7 से इसको काट दो, 7 दूनी 14, इससे इसको काट दो 0 से 0, और 3 से इसको काटेंगे तो 12, ठीक है। 12 3 36। अब इसके बाद इसको काट दो, 2 से काटेंगे कितना आ गया? 6, और काट दो और कट जाएगा। क्या बार कटेगा? ये 11 बार कट जाएगा और ये कट जाएगा 3 बार, ठीक है। 11 का और 14 का गुणा कर लेंगे बटे 3, ठीक है ना। तो कितना आने वाला है? A बराबर आएगा 11 चौके 44 और 11 कन 11 और 4 कितने हो गए? 11 और 4 15 बटा 3 का भाग देना चाहो भाग दे दो, नहीं तो इतना लिखना चाहो इतना लिख दो। तो 3 से हम भाग दे रहे हैं इसमें। 3 पंजे 15, कितना? 1, 3 एकम 3 पॉइंट, कितना बचा? 1, 3 तिया 9, 51.3333 चलेगा। तो इसको हम लिख देते हैं, सेंटीमीटर है मीटर है? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग, ठीक है। ये उत्तर लगभग में आ गया, ठीक है।